जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग एफआईआर के बारे में समझेंगे। एफआईआर है क्या? एफआईआर अगर किसी पुलिस स्टेशन में नहीं लिखा जा रहा है तो किस तरीके से उससे बचा जा सके या उसके लिए अगला स्टेप क्या लिया जा सके, और अपराध जो है वो किस तरीके से होता है, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एफआईआर क्या है? एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं इसको। ये कब होता है? जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर केस हो जाता है तो उसके लिए, या फिर अगर हमको किसी के ऊपर केस करना है तो उसके लिए एफआईआर करना पड़ता है। एफआईआर हम लोग कहाँ पे करवाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाकर हम लोग करवाते हैं। वहां पे जो भी अधीक्षक है, जैसे एसआई वगैरह हो गया और भी इंस्पेक्टर वगैरह, ये सब क्या कर सकते हैं, हमारा एफआईआर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एफआईआर क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए हम पुलिस स्टेशन गए एफआईआर करने, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वहां करने गए, और वहां पे कांस्टेबल है और एसआई है। तो एसआई जो सब इंस्पेक्टर बोला कि चलो अच्छा लिखो, कांस्टेबल को बोला, कांस्टेबल नहीं लिख रहा, नहीं एसआई लिख रहा है, तो क्या करेंगे? अब मान लीजिए हम पुलिस स्टेशन गए और हम पुलिस स्टेशन में जो वहां का एसआई है, जो सब इंस्पेक्टर, उसको बोले कि एफआईआर लिख दीजिए, और वो सब इंस्पेक्टर बोला कि एफआईआर हम नहीं लिखेंगे या नहीं लिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तब उसके ऊपर का अधिकारी जो होता है, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, इसको बोल सकते हैं, इसके पास जा सकते हैं कि देखिए एसआई जो है हमारा एफआईआर नहीं लिख रहा है। अब मान लो जो डीएसपी भी इससे मिला हुआ है, ईओ नहीं लिखता है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? एसपी के पास जाएंगे। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट पुलिस। अब एसपी जो होता है ये लिख देता है। क्यों? क्योंकि एसपी जो होता है आम कोई आदमी नहीं बनेगा। यूपीएससी का एग्जाम निकालोगे तब बनोगे एसपी। अब यूपीएससी का एग्जाम ऐसे आन का तान कोई थोड़ी निकाल लेगा जी, चाहे जो बैठ गया निकाल दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यूपीएससी का एग्जाम निकाल के, और ये क्या होता है कि ये घुसखोर नहीं होते हैं, ये पढ़ाई लिखाई के दम पे ये एसपी बनता है, तो ये जानता है कि हाँ एफआईआर नहीं लिखने से क्या होता है। अगर मान लीजिए ये भी ना लिखे, एसपी भी ना लिखे आपका एफआईआर, तो कहाँ जाएंगे? सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अब मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और ये इनके पास जाएंगे तो ये तो सबका सुनते हैं, ये सबको कुछ नहीं समझते ये मजिस्ट्रेट। अगर इनके पास जाएंगे, इन्हीं के पास जाके क्या करें? उल्टा इन्हीं लोग के ऊपर केस कर देंगे, देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, ये हम लोग का ये एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। तो ये क्या करेंगे कि यही उल्टा इन्हीं लोग के ऊपर ये कर देंगे केस, और सेक्शन 500 के तहत मानहानि का केस ठोक देंगे इन्हीं लोग के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? उल्टा इन लोगों को फंसा सकते हैं। दूसरा चीज कि अब अपराध तो होता है, लेकिन अपराध दो तरीके का होता है, एक होता है संज्ञेय, एक होता है असंज्ञेय। तो संज्ञेय का मतलब हो गया कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल का मतलब हो गया, जैसे मान लो हम किसी को गोली मार दिए, अब मारना नहीं है गोली, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लो किसी को गोली मार दिए, मारपीट में है, उसमें शामिल है, तो वो क्या हो गया? संज्ञेय मतलब कॉग्निजिबल अपराध हो गया। ठीक है, अब नॉन कॉग्निजिबल अपराध क्या है? जो असंज्ञेय, जैसे मान लीजिए 2 चमाचा किसी को मार दिए, ढकेल दिए, तो वो सब क्या है? छोटा मोटा अपराध है। तो इसके लिए उतना नहीं होता है कि इसके लिए कोई फंसा दे आपको। मान लीजिए कभी कभी होता है कि जैसे कोई आपका दोस्त है, मारपीट कर रहा है, आप उसमें शामिल हैं, तो शामिल है, आप मारपीट तो नहीं कर रहे लेकिन वहां पे देख रहे हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कुछ कुछ सेक्शन है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं? अपना सुरक्षा कर सकते हैं। अब बेल जो होता है, बेल किस तरीके से मिलता है? तो बेल जो होता है, एक रेगुलर बेल होता है, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। तो रेगुलर बेल मतलब जिससे कि आपको पूरे तरीके से रिहा कर दिया गया कि चलिए आप जाइए, आप फ्री हैं। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? जैसे खान सर यहाँ पे लिखे हैं, खान सर इसलिए कि खान सर एक वीडियो में बता रहे थे कि एक बार इनके ऊपर भी एक अपराध के तरीके से उनको दे दिया गया था कि खान सर को उठा लो। अब खान सर को उठा लिया, लेकिन खान सर क्या किया? एंटीसिपेटरी बेल लेकर छूट गए। एंटीसिपेटरी बेल में आपको अग्रिम जमानत मिलता है, मतलब आप इसमें जेल से बाहर जा सकते हैं, अपने लिए वकील चुन सकते हैं जो आपका केस लड़ सकता है, तो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। लेकिन सब लोग को नहीं मिलेगा, जो थोड़ा जान पहचान जिसका ज्यादा है, जिसका थोड़ा सोच पानी ज्यादा है, उसको मिल सकता है। ठीक है।